सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो पहले वाली क्लास में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू किया था, जिसके अंदर हमने थोड़ी बहुत प्रारंभिक बातें पढ़ी थी, राजस्थान का नामकरण देखा था, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था। आज अपन राजस्थान की जो स्थिति है, विस्तार है, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। आज फिर फटाफट फिर क्लास को शुरू करता हूँ। आवाज तो सही आने लग रही है? मैं ताने बिल्कुल साफ दिख रही हूँ? कालो तो कौन दिख रहे हो? गोरे दिख रहे हो ने? ठीक है भाई, चलो। कदी कदी क्या कैमरे की थोड़ी सी क्वालिटी भी हो जावे, लाइटिंग को इफेक्ट हो जावा जी, तो पूछो मैं बाकी और कीमत समझी होते। तो अभी कोई अगर कुछ पूछना है पहले वाली क्लास में तो पूछ सकते हो, फिर मैं देखो आगे चलूंगा। बाद में मैं कमेंट देखूंगा नहीं, फिर तुम्हारे यही कमेंट रहते हैं कि सर मेरे एडमिट कार्ड नहीं आए, मेरा ये नहीं आया, वो नहीं आया। चलो ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दिया था। अक्षांश मैंने तुम्हें समझाया था कि ग्लोब के ऊपर हम जो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से रेखाएं खींचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से हम जो रेखाएं खींचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो, वो ए याद कर लेना। और देशांतर कैसे लिखते हैं? श्रद्धा इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। अब हम देखेंगे कि अपना जो राजस्थान है वो अक्षांश की दृष्टि से कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर है, देशांतर के मामले में हमारा राजस्थान कहां पर है, ये हमें विस्तार देखना है। देखो भाई, इसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, उत्तरी अक्षांश तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अक्षांश वाला विस्तार देख रहे हैं। हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, बिल्कुल सही बात है ना? इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आता तो यहां पर भी उत्तरी आएगा और यहां पर भी उत्तरी आएगा। भी जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पूरी की पूरी पृथ्वी है इस प्रकार से है, फिर मैंने इसके ऊपर लिखा था 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, और फिर यहां पर लिखा था मैंने कर्क रेखा, यानी कि ये उत्तरी अक्षांश रेखा है, और यहां पर अपना राजस्थान है वो स्थित है। यही तो बात बताई थी। मतलब आएगा तो उत्तरी अक्षांश। भाई अक्षांश के मामले में राजस्थान ऊपर आएगा, मतलब उत्तरी अक्षांश आएगा। सर कितना आएगा? जैसे यानी कि 0 डिग्री से चलना तुम स्टार्ट कर दो, ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 है, 15, 20, 21, 22, क्योंकि कर्क रेखा अपने राजस्थान से जाती है। तो राजस्थान अपना है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ये हमें फोटो दिखाई दे रही है। तो यानी कि यहां से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में अपना राजस्थान है वो स्थित है। 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि यहां से अपने राजस्थान से देशांतर गुजर रही है। तो राजस्थान की स्थिति के अक्षांश के मामले में राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। उत्तरी अक्षांश ही आएगा क्योंकि हमें उत्तरी गोलार्ध में है। अब देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर के मामले में मैंने बताया था कि हम पूर्वी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर के अंदर है तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये देखो अपना राजस्थान है, और यहां पर इस प्रकार से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ये 69 है, ये 70 है, 71 है, 72 है, 73 है, 74 है, 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, 79, इस प्रकार से पूरी की पूरी देशांतर रेखाएं खींच रखी हैं। लेकिन अपना राजस्थान कहां से शुरू होता है? राजस्थान शुरू होता है अपने देशांतर के मामले में 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू हो जाता है, यानी कि यहां से अपना राजस्थान शुरू होता है भाई। ये जो देशांतर रेखा कौन सी है सर? ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और कहां पर जाकर राजस्थान समाप्त होता है सर? 78 डिग्री 17 मिनट के ऊपर जाकर राजस्थान समाप्त हो जाता है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एकदम नॉर्मल बच्चों वाला सवाल है, और यानी कि छोटे मोटे एग्जाम में आप देखते हो कि राजस्थान की अक्षांश की स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतरी स्थिति क्या है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अपना राजस्थान है।
अब बात करते हैं राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, यानी कि ऐसा अक्षांश जो राजस्थान के बीचों बीच गुजरता है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है सर 27 डिग्री अक्षांश, एकदम बीचों बीच जाता है। मध्यवर्ती मतलब ऐसा अक्षांश जो राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच गुजरता है, तो कौन सा है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और एकदम बीच से कौन सा देशांतर गुजरता है, यानी कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच गुजरता है। आप ये देख लो फोटो, ये आप यहाँ पर बिंदु देख रहे हो ना, एकदम नागौर के बीच से गुजर रहा है, यानी कि ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो राजस्थान की बिल्कुल बीच से गुजरता है। हाँ, कॉल कर ले भाई रे शेखावाटी को, मीडिया भी फोन कर लिया ना, बता देंगे कहां तक पहुंची है और कहां तक नहीं पहुंची, फोन कर ले, ठीक है। और कुछ? हाँ ठीक है, चलो आगे। अब अपने थोड़ा सा उदाहरण है, जैसे एक बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर कौन सा जिला आता है, तो जैसलमेर है। और वैसे भी ध्यान तुम आराम से लिख लोगे, यानी कि जैसलमेर से 70 भी गुजरता है, 71 भी गुजरता है, थोड़ा सा 72 भी गुजरता है। यानी कि 69 डिग्री से हमारा यानी कि देशांतरीय विस्तार राजस्थान से शुरू होता है। 69 के बाद में कौन सा देशांतर आता है सर 70 आता है। तो ये पूछ लिया था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरता है। यह नॉर्मल सी बात बताई है, बाकी तुम्हें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें इतना बता दिया ये बहुत है, बाकी ज्यादा इसके बारे में मत गुजरना सर कौन से जिले गुजरते हैं और कौन से नहीं गुजरते, तुम इतना पढ़ लेना, ठीक है। इतना ही तुम्हें याद रखना है, इसके अलावा याद नहीं रखना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बता दिया, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बता दिया, राजस्थान का जो बीच से अक्षांश गुजरता है उसका नाम है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान के मध्य से जो देशांतर गुजरता है उसका नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर हम बात करेंगे जैसलमेर से कौन सा देशांतर गुजरता, 70 है, 71 है, 72 है, ये अपने जैसलमेर से देशांतर गुजरते हैं। ओके, चलो आगे मैं, ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो भी यानी कि मेरी लंबाई भी होगी और मेरी चौड़ाई भी होगी। इसी प्रकार से अपना राजस्थान है, यानी कि मुझे बताओ कि राजस्थान की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है। राजस्थान अपना लंबा ज्यादा दिखाई देता है या राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है? राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इधर अपने जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, फलोदी है, जोधपुर है, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं ना वो इधर ही हैं भाई। इधर लंबाई के अंदर नहीं है, इधर यानी कि चौड़ाई के अंदर ज्यादा है, इसलिए अपने राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें ना, अगर अपन लंबाई नापें तो उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, यानी कि यह आपका उत्तर रहा और यह आपका दक्षिण रहा, यह आपका पूर्व रहा और ये आपका पश्चिम रहा। तो उत्तर से दक्षिण मतलब लंबाई तो इस प्रकार से मापी जाएगी, फिर यानी कि इस प्रकार से चौड़ाई, तो भी उत्तर से दक्षिण अपनी राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछ ले तो ये 869 किलोमीटर। देखो इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, ये तो अपने को याद करनी पड़ेगी। 826 869। अब तुमसे पूछ ले कि भाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इनके बीच में अंतर कितना है लंबाई चौड़ाई के अंदर। इसमें अंतर तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पता है कि देखो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो दोनों को घटा दो भाई। जब यानी कि तुम 869 में से कितने घटाओगे, 826 घटाओगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 2 गया 4, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच में अंतर पूछ ले लंबाई चौड़ाई में तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा बात समझाने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का ऊपरी ऊपर गांव कौन सा है, एकदम यहां पर दक्षिण में कौन सा गांव है, एकदम दक्षिण में बिंदु कौन सा है।
पूर्व में राजस्थान का कौन सा बिंदु है, और पश्चिम में राजस्थान का सबसे लास्ट गांव कौन सा है, सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का उत्तरी गांव। राजस्थान का मैप भरा था ना, तो तुम्हारे टॉपिक समझ में आ जाएगा। तुम्हें पता है कि सर ऊपरी ऊपर तो गंगानगर है, यानी कि यहां पर गंगानगर है भाई, और यहां पर जो ऊपरी ऊपर गांव है ना, उसका नाम है कोणा गांव, यानी कि ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है भाई। ठीक है सर, राजस्थान का उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है कोणा गांव, जो कहां पर है, गंगानगर में है। ऊपर वाला तो वैसे याद हो जाएगा, हाँ का बिल्कुल सर कोणा गांव है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर बंदा अभी देख लेते हैं, 1 मिनट पूछ लूंगा मैं ना, क्लास के बाद में मैं देखता हूं इस चीज को। ठीक है, मिला के देखो बंदा आ रहा है क्या अभी, फिर मैं देखता हूं। ओके, तो राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है, कोणा गांव है गंगानगर में भाई। सबसे ऊपर यानी कि कोण है, सबसे ऊपर कोणा गांव गंगानगर में है, ये तो उत्तरी गांव हो गया। सबसे लास्ट में दक्षिण दिशा में कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव, जो बांसवाड़ा में है। वैसे याद कर लोगे, यानी कि अपना जो घर हो ना, घर का महीना सबसे यानी कि अंदर को जो बिंदु है वो कौन सा कुंड, यानी कि जो पानी को कुंड हो ना, यानी कि वो सबसे गहरा होता है। तो अपन वैसे भी याद कर सकते हैं, ऊपरी ऊपर तो देखो कोणा गांव है, और यानी कि सबसे लास्ट में दक्षिण दिशा में कौन सा बिंदु है, बोरकुंड है, जो कहां पर है, बांसवाड़ा में है। और यहां पर पूर्वी दिशा में कौन सा है, सिलावट गांव है, जो राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर है। और अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में यहां पर कौन सा गांव है, कटरा गांव, जो सम तहसील जैसलमेर में है। ये अपने को 4 पॉइंट और याद करने पड़ेंगे, कोणा, कटरा, बोरकुंड, सिलावट। ठीक है, तो वैसे याद हो जाएगा, कोणा कटरा एकदम ये पास पास में है, कोणा कटरा। और यानी कि इधर बोरकुंड, यानी कि दक्षिण बिंदु कौन सा है सर, यानी कि बोरकुंड है। हाँ, ठीक है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव है, गंगानगर में है। सबसे जो दक्षिणी गांव है उसका नाम है बोरकुंड, बांसवाड़ा में है। पूर्वी गांव है उसका नाम है सिलावट, जो राजाखेड़ा धौलपुर में है। और जो पश्चिमी गांव उसका नाम है कटरा, समझ जैसलमेर में। यानी कि इधर तो वैसे ही याद कर सकते हो, कटरा यानी कि यहां पर पाकिस्तान के साथ में अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और यहां पर कौन सा है, कटरा गांव है भाई। कटरा वाले कहते हैं पाकिस्तान को कि हमारी सीमा में प्रवेश मत कर जाना, नहीं तो तुम्हें काट देंगे क्या। ठीक है, तो ये वैसे भी याद कर लेना, कटरा, कोणा है, कटरा है, बोरकुंड है, सिलावट है, याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब बात कर लेते राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, यानी कि एकदम बीचों बीच गांव कौन सा है। देखो इस प्रकार से, बीचों बीच कैसे देखेंगे सर, ये सर, इधर से भी बीचों बीच, इधर से भी बीचों बीच, यानी कि ये पॉइंट कहां पर आकर रुका सर, ये पॉइंट तो नागौर में आकर रुका है। तो यहां पर जो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है, राजस्थान का जो बीचों बीच गांव है, उसका नाम है लामपोलाई गांव, जो कहां पर है, मेड़ता नागौर में है। ये नॉर्मल सी देखो गांवों की थोड़ी सी चर्चा है जो अपने को ध्यान रखना है। सबसे ऊपरी गांव कोणा गांव गंगानगर है। सबसे जो दक्षिण के अंदर बिंदु उसका नाम है बोरकुंड बांसवाड़ा। सिलावट अपने पूर्वी दिशा के अंदर है, कटरा पश्चिमी दिशा के अंदर है। ठीक है भाई, और मध्यवर्ती गांव पूछ ले तो लामपुलाई मेड़ता नागौर में है। अब बात करते हैं कि सर राजस्थान की आकृति कैसी है, हमें राजस्थान किस प्रकार से दिखाई देता है। ये तुम खुद राजस्थान का मैप देखो, तुम्हें राजस्थान कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे पतंग हो गया, बिल्कुल पतंग ही तो है। ये लो सर, यानी कि 2 बिंदु बनाओ, डोरी लगाओ और अपने आराम से इसको उड़ा लो भाई। राजस्थान की वास्तव में आकृति कैसी है, पतंगाकार है। इसे कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान क्या करती है, अपन पतंगाकार भी बोलते हैं और विषम कोणीय चतुर्भुज भी बोलते हैं। मैं जब भी राजस्थान का मैप बनाता हूं ना, तो मैं इसी प्रकार से बनाता हूं, सबसे इजी मैप, एकदम पतंग बनाता हूं मैं, कभी भी देख लेना। और इसके अंदर तुम आराम से 2 बिंदु लगाकर और आराम से पतंग को उड़ा सकते हो भाई। राजस्थान क्या करती इसी प्रकार से है, ये देख लो तुम्हें खुद, ये नहीं, ये लो सर, ये लो सर, पतंगाकार बन गई पतंग। तो राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज है। सर स्क्रीनशॉट, किताब नहीं है क्या तुम्हारे पास में, स्क्रीनशॉट का क्या करोगे तुम, ये सारी की सारी चीजें किताब में लिखी हुई तो हैं। ठीक है,
ओके, तो राजस्थान क्या करती, विषम कोणीय चतुर्भुज है। ठीक है सर, जिसे अपन पतंगाकार भी बोलते हैं। मेरे से देखो भाई, ये पतंग वाली आकृति बनती है, मेरे से राजस्थान बनता भी नहीं है। अगर मैं मैप में बात करूं ना, तो इतना तो मैं थोड़ा बहुत बना भी देता हूँ, यहां तक तो ठीक है। फिर यहां से मेरे से गड़बड़ हो जाती है, इसी प्रकार का बनता है। सबसे अच्छा फिर राजस्थान ये है अपने, तो ये राजस्थान बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। पतंगाकार आकृति। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, मतलब स्थलीय सीमा का मतलब है कि ये जो हमें राजस्थान की बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, ये बाउंड्री कितनी है। ये टोटल यानी कि बाउंड्री है 5,920 किलोमीटर। ये जो राजस्थान की बाउंड्री है, मतलब स्थल सीमा धरती वाली, क्योंकि देखो अपने पानी तो लगता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर है, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। यानी कि हमारे राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि किसी देश के साथ में सीमा लगना, यानी कि राष्ट्र, जैसे भारत भी क्या है, एक राष्ट्र है, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी एक राष्ट्र है। तो राजस्थान की किसी देश के साथ में सीमा लग रही, उसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे। वो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1,070 किलोमीटर है। यानी एक तुम याद कर लेना, अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो यानी कि टोटल जो पूरी की पूरी स्थलीय सीमा है ना, ये 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 किलोमीटर है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यहां तक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कितनी है, 1,070 किलोमीटर। किसी देश के साथ में लग रही है। सर कौन से देश के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। इधर पाकिस्तान है, इधर राजस्थान है। अगर अंतरराज्य की बात करें, अंतरराज्य का मतलब है कि राजस्थान की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ में लगती है। वो कितनी है सर, 4,850 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ो, 4,850 और 1,070 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5,920 आएगा। यानी कि 1,070 तो इतनी हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और 4,850 हो जाएगी अंतरराज्यीय सीमा, जो किन किन के साथ में लगती है, इधर पंजाब के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, और गुजरात के साथ में ये पूरी की पूरी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। ये कितनी है, 4,850। 4,850 तो ये है, 1,070 ये है, टोटल कितना हो जाएगा, 5,920 किलोमीटर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,070 है, अंतरराज्यीय सीमा 4,850 है, और टोटल पूछ ले तो 5,920 किलोमीटर है। अब बात करते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की, यानी कि हमारे राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ में लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। उस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अगर आपको ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है तो आप आराम से यहां पर अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा देख सकते हो, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और यहां पर अपना ये राजस्थान भी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ये सर सिरिल रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है ना, इसका निर्धारण किया था ब्रिटिश वकील सिरिल सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था, और रेडक्लिफ जी सीमा का निर्धारण करने में इतने आलसी थे कि उन्होंने भारत का सीधा मानचित्र उठाया और इसके ऊपर कलम खींच दी भाई, कि ये लो। कलम खींच के कहा कि ये तो आपका भारत है, ये पाकिस्तान है, बस कुछ नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि यह जो रेडक्लिफ सीमा है ना, ये कलम के द्वारा निर्धारित की गई है। बेचारे रेडक्लिफ जी का भला हो, अगर उन्होंने थोड़ी सी कलम अपने राजस्थान की तरफ ऐसे घुमा देती ना, तो अपन तो बर्बाद हो जाते। अपने लिए अच्छी बात है कि अपन भारत में रह गए, और ये हमारे लिए सबसे अच्छी गौरव की बात है क्या, यानी कि ये कलम के द्वारा निर्धारित की गई सीमा रेखा है। तो जब रेडक्लिफ ने सीमा का निर्धारण किया था, एक मिनट, जब रेडक्लिफ ने सीमा का निर्धारण किया था तो यहां पर भी पाकिस्तान था और यहां पर भी पाकिस्तान था, जिसे हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। 1971 का युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया था और एक नया देश बना दिया था, जिसका नाम है बांग्लादेश रखा गया था। अब यानी कि जो रेडक्लिफ सीमा रेखा इधर ही है बस, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है।
जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यानी कि टोटल अगर रेड क्लिफ सीमा की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 33-23 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर। लेकिन अपने को केवल राजस्थान में लंबाई ध्यान रखनी है, अपने को भारत के बारे में ध्यान नहीं रखना। राजस्थान में इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो ये है भाई रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, देखो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। दोनों के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वकील को बुलाया गया और कहा कि आप यानी कि सीमा का निर्धारण करो। किसको बुलाया गया? यानी कि रेडक्लिफ जी को बुलाया गया और इन्होंने सीमा का निर्धारण किया। किस प्रकार से किया? कभी विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र के ऊपर कलम से किया गया है। यानी कि रेडक्लिफ जी आए, भारत का नक्शा उठाया और बोले ये लो भाई, इधर भारत हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। तो विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा है ये जिसका निर्धारण मानचित्र के ऊपर कलम से किया गया है। और अपन ये कहते हैं कि ये अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित का मतलब है कि हमारे ऊपर बिना सहमति के थोप दी गई। अंग्रेजों ने हमसे पूछा ही नहीं और हमारे ऊपर तो थोप दी कि ये इधर पाकिस्तान है, ये भारत है क्या। इसलिए हम कहते हैं कि यह अध्यारोपित सीमा रेखा है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अध्यारोपित सीमा रेखा है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान में बात करें ना तो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। तो हिंदू मलकोट गंगानगर से शुरू होती है और बाखासरे शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है भाई। यानी कि यहां तक अपनी क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। यहां पर पूरे का पूरा आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है, बिना सहमति के ऊपर हमारे ऊपर थोप दी गई है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 1070 किलोमीटर है। हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर ये बाखासरे शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है। ओके सर, शुरू कर लोगे यहां से, तो नॉर्मल सा पॉइंट है। यानी कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा शुरू कहां से होती है? हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासरे शाहगढ़ बाड़मेर तक, यहां से शुरू होती है। ये कौन सा पॉइंट है? हिंदुमल कोट गंगानगर के अंदर। और समाप्त कहां पर होती है? बाखासर, यानी कि बाड़मेर में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इतनी पूरी की पूरी ये राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। हाँ करेंगे भाई, रे कल्चर की करेंगे। ठीक है, हाँ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये किताब में इस प्रकार से मैंने डायग्राम दे भी रखा है। ये देखो, मैंने इधर यानी का पाकिस्तान बना दिया, इधर यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं उनको मैंने बता दिया। और इधर देखो, अपने भारतीय सेना के एक सिपाही को भी खड़ा कर दिया ताकि तुम्हें पता चले कि ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। इधर भारत के फौजी हैं, उधर यानी का पाकिस्तान है। कौन कौन से जिले लगते हैं सर? गंगानगर है, गंगानगर के बाद में बीकानेर है, बीकानेर के बाद में फलोदी है, फलोदी के बाद में जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर है। सर किसके साथ में कितनी सीमा लगती है अभी अपने पास में इसका आंकड़ा नहीं है। जब से यानी का नया जिला बना है ना, तब से अपने पास में इसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं आया है। और जब आएगा मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तब आप किताब में ऐड कर लेना। अभी केवल अपने को यही ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऊपर राजस्थान के 5 जिले आते हैं। सबसे पहले गंगानगर है, गंगानगर के बाद में देखो बीकानेर है। सबसे ऊपर ही ऊपर गंगानगर शुरू हो जाएगा। गंगानगर के बाद में बीकानेर पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, फिर फलोदी भी पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में जैसलमेर भी है और इसके बाद में बाड़मेर भी है। यानी कि ये राजस्थान के 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। सर मतलब यानी कि गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी देश के साथ में भी सीमा बनाते हैं और किसी राज्य के साथ में भी सीमा बनाते हैं। यानी गंगानगर है ना, गंगानगर पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है। पंजाब क्या है सर? पंजाब राज्य है।
और अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी देश के साथ में भी सीमा बनाता है। तो गंगानगर पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है। फिर बाड़मेर, बाड़मेर है वो अपने पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है और इधर यानी कि गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है। तो राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर कितने जिले हो जाएंगे? अब अगर हमसे पूछे कि देखो 5 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो 3 जिले ऐसे बचते हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब वो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते। बताओ। तो इसी के साथ में आपका जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला था ना वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की। अब यानी इसकी बात करेंगे भाई, अंतरराज्यीय सीमा की। किसी अन्य राज्य के साथ में हमारी जो सीमा लगती है उसके बारे में बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। इसके बारे में कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो आराम से क्लास के बारे में पूछ लो, बाकी और कोई समस्या हो तो आराम से बता देना बाद में। ठीक है। किताब वाले बहुत डाउट आ रहे हैं यार, क्योंकि एक तो ऑर्डर ज्यादा है यार, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है यार, तुम फिर कॉपी पेस्ट इतना करते हो। अब यहाँ ना तुम्हारे जो भी समस्या हो ना, मैं आराम से बैठता हूँ, ठीक है। क्लास के बाद में 1 घंटा तुम्हारे इसी चीज का सॉल्यूशन करेंगे। देखता हूँ कौन फोन नहीं उठाता, तुम आराम से फोन कर लेना, ठीक है। अभी तो रुक जाओ, फिर चेक करके बता देंगे। थोड़े मैसेज ज्यादा है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना हो तो ये बताओ। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं पूछना, ठीक है। तुम्हारी अलग ही बातें हैं, पता नहीं कोई वन वृक्ष की बात कर रहा है, कोई अलग ही बात कर रहा है। क्लास से संबंधित केवल क्लासों की बातें किया करो। मैं तो इस प्रकार से पढ़ाता हूँ, कभी तुम मेरे सामने सारे के सारे बैठे हो और फिर तुम खड़े होकर पूछते हो कि सर मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, सर वो भर्ती कब आएगी। क्या तुमने कभी क्लास में इस प्रकार के सवाल किए हैं? अरे हाँ, ठीक है, चलो। किसी को कुछ नहीं पूछना, आ जाओ। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने पूरी पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा। यानी कि ये जो देखो, इतनी तो अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी सारी की सारी, यानी ये जो सीमा है ना ये तो लगी पाकिस्तान के साथ में, ये तो चलेगी अंतरराष्ट्रीय, हमने पढ़ ली है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। अब बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। यानी कि राजस्थान की जो सीमा है दूसरे राज्यों के साथ में लगती है, उसे क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। सर किस किस के साथ में लगती है? पंजाब के साथ में लगती है, हरियाणा के साथ में लगती है, यूपी, एमपी, गुजरात। यानी कि राजस्थान के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पंजाब कितनी बनाता है? सर 89 किलोमीटर पंजाब के साथ में सीमा लगती है। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर लगती है। मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। पंजाब 89 किलोमीटर है, हरियाणा 1262 है, उत्तर प्रदेश 877 है, एमपी 1600 है, गुजरात 1022 है। यानी कि ये 5 ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में इतनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। किस किस के साथ में कितनी सीमा लगती है बाद में मैंने लिख भी रखा है, और ये सीधी सीधी तुम्हारे सामने किताब की फोटो है, तो इनका थोड़ा सा आंकड़ा जरूर ध्यान रख लेना भी। पाकिस्तान के जो जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं अपने को नहीं याद करने हैं, ठीक है। नहीं पूछे जाते हैं, नहीं याद करने अपने को। और बाकी कंफ्यूज होना है तो कंफ्यूज होते रहो, चाहे आराम से देख लेना, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। ये बावलपुर है, खैरपुर है, मीरपुर है, ऐसे लिखाते थे कोचिंगों में, कोई मतलब नहीं है, इनकी टेंशन मत लो तुम। नहीं याद करने तुमको, मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल इतना याद करना। हमें क्या मतलब पाकिस्तान के साथ में कौन से, हमें क्या मतलब पाकिस्तान से, छोड़ो पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जिले हम क्यों याद करें? हमारा खूब है, हमारे कम थोड़ी 41 जिले हमारे, अपन खुद के याद करेंगे ना। हमें क्या मतलब पाकिस्तान के साथ में, छोड़ो, नहीं याद करनी है। ये बावलपुर, खैरपुर, मीरपुर मुझे पता है, ये सब पढ़ाते हैं, अपने को नहीं मतलब इनसे, ठीक है। तो पंजाब के साथ में 89 है, हरियाणा 1262 लगती है, यूपी, एमपी, गुजरात, यानी कि राजस्थान के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं।
ठीक है, ओके भाई। पड़ोसी राज्यों के ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, अगर बस ये तुमने देख लिया ना, ये समझो कि आज की क्लास पूरी हो गई। और मैंने इसीलिए कहा था कि मैप भरो मैप भरो मैप भरो। अब इनके तुम ना तो ट्रिक बना सकते ना ही तुम रट्टा लगा सकते। अब आराम से मैंने सारा का सारा ये जो मैप है वो किताब में दे भी रखा है, तुम्हें अलग से लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखो पंजाब के साथ में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, सबसे पहले ऊपर मैंने लिख रखा गंगानगर हनुमानगढ़। यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं, दोनों के दोनों पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ में दो जिले लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद में हरियाणा के साथ में 8 जिले लग रहे हैं। बिल्कुल भी याद नहीं करना, हनुमानगढ़ से शुरू हो जाओ। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, कोटपुतली बहरोड है, खैरतल तिजारा है, अलवर है, डीग है। कितने जिले हो गए सर? 8 जिले हो गए। 8 जिले सीमा बनाएंगे हरियाणा के साथ में। उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिले सीमा बनाएंगे, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है। ये 3 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले सीमा बनाएंगे भाई। मैप ध्यान में ना तो याद करने की जरूरत नहीं है। धौलपुर से शुरू, तो धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। कोटा दोबारा से आ गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यानी कि ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, जिसमें झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा बनाएगा 520 किलोमीटर, और भीलवाड़ा सबसे कम बनाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, और झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। इसके बाद में अंतिम जो अपना बचता है वो गुजरात है। गुजरात के साथ में 6 जिले सीमा बनाते हैं, देख लो। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से शुरू हो जाओ। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है। यानी कि ये जिले हैं वो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। बस हो गया कंप्लीट, आज का टॉपिक है वो कंप्लीट है, यही तुम्हें ध्यान रखना था। अब आ जाओ एक एक का विश्लेषण करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंजाब के साथ में राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 जिले लगते हैं भी, कौन सा? एक तो गंगानगर जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, एक हनुमानगढ़ जो न्यूनतम सीमा बनाता है। ये ऊपर पंजाब है और पंजाब के साथ में गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले सीमा बनाते हैं। इसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के साथ में राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से सर? हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा बनाएगा, हनुमानगढ़ से शुरू हो जाना, हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाएगा। फिर इनका चूरू है, झुंझुनू है, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर, डिग। मैप में दे रखा ना उसी प्रकार से तुम देख लो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। हरियाणा के साथ में 8 जिले सीमा बनाएंगे, इनको देखो अपने मैप के हिसाब से याद करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें पता है कि हाँ यार सर हमें तो मैप के बारे में पता है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। सर हरियाणा, हरियाणा के अंदर देखो सबसे ऊपर आपने हनुमानगढ़ बताया था, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू आता है, चूरू के बाद में झुंझुनू है, सीकर है, कोटपुतली बहरोड है, अलवर है, खैरतल तिजारा है, डीग है। बस हो गया, मैप का ऊपर ही सारा का सारा चलेगा। ठीक है, हरियाणा के बाद में यूपी है, यूपी के साथ में 3 जिले सीमा बढ़ाएंगे, ये लो, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है। उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिले सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले सीमा बनाएंगे, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैप आराम से पता है। सर धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है। इसके बाद में सर चित्तौड़गढ़ है, और भीलवाड़ा यानी कि सबसे कम सीमा बनाता है। फिर यानी कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। लास्ट में 2 जिले और बच गए। ठीक है, एकदम इजी जी है। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, और गुजरात के साथ में पूछ रहे तो गुजरात के साथ में 6 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। बस मैप के ऊपर ही सारा का सारा खेल चलेगा। ये मध्य प्रदेश के साथ में देख लो, झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा बनाएगा 520 किलोमीटर। ये देखो तुम अगर देखोगे ना मैप में, तो मैप में भाई साहब यहाँ पर तो मध्य प्रदेश और सबसे लंबी सीमा किसकी है? झालावाड़ की है, जो 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यहाँ पर यानी कि सारा का सारा मध्य प्रदेश है। और सबसे कम सीमा है ना, सबसे कम सीमा है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा कितनी बनाता? 16 किलोमीटर। ये देखो, ये छोटा सा यहाँ पर दिखाई देगा तुम्हें भीलवाड़ा, केवल यानी कि भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। अब आ गया जो अपने गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के साथ में 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा बनाता है उदयपुर, और सबसे कम बनाता है बाड़मेर, 14 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं फटाफट, मुझे ये बताओ यानी कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा तो सर्वाधिक तो तुम बता दो कि झालावाड़ बनाता है सर। सबसे कम यानी कि कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? फटाफट बताओ मुझे।
ये तो तुम बता ही दोगे कि अंतरराज्यीय सीमा है ना, सर्वाधिक कहने का कौन सा बनाता, झालावाड़ बनाता सर, 520 किलोमीटर। मैं सभी की बात कर रहा हूं, यानी कि पांचों राज्यों के साथ में बात कर रहा हूं। अगर हम पांचों राज्यों की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ में 520 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, अपना यानी कि राजस्थान का जिला बताओ जो किसी अन्य राज्य के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है। शाबाश, सबसे कम सीमा बनाता बाड़मेर, ठीक नहीं, बाड़मेर यानी कि 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ओके, ये तो याद करने ही पड़ेंगे, इसमें क्या लिखाना है ये तो याद करना ही पड़ेगा। 110 पेज की ब्रह्मास्त्र आती है भूगोल की, सबसे छोटी अपनी है। अब इसमें भी और क्या छोटा छोटा लिखाऊं मैं तुम्हें। अरे अलवर नहीं है, बाड़मेर है ये, क्योंकि और अपने पास में कोई आंकड़े नहीं है, अपने को इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ये देखो, बाड़मेर यानी का न्यूनतम सीमा बनाता है, कितनी बनाता है सर, 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अपने पास में अभी यही आंकड़ा है, इसी हिसाब से तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके भाई, तो ये हमने अंतरराज्यीय सीमा के बारे में पढ़ लिया। फिर मैंने नीचे नोट लगाकर भी लिखा है कि अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है, तो 520 किलोमीटर की सीमा बनाता, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है जो 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बाड़मेर यानी कि केवल 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है गुजरात के साथ में, और मध्य प्रदेश के साथ में झालावाड़ 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब मुझे बताओ कि अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कितने जिले हैं सर, 25 जिले हैं। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय का मतलब है कि ये जो अंतरराज्यीय सीमा है ना, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, इनको काउंट कर लो, 25 जिले आ जाएंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर तक काउंट कर लो, तुम्हारे सामने सारी की सारी गिनती आ जाएगी 25। यानी कि राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। 5 ऐसे जिले थे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 25 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं सर, 2 कम हो जाएंगे, यानी कि 23 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। क्यों सर, 2 कम कौन से होंगे, एक तो गंगानगर कम हो जाएगा, एक बाड़मेर कम हो जाएगा। बाड़मेर यानी कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। इसी प्रकार से गंगानगर पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है, इसलिए 2 जिले कम हो जाएंगे। अगर हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय का मतलब होता है कि किसी राज्य के साथ में, तो राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। सर कौन कौन से हैं, ये मैंने कलर कर रखे हैं ना, सारे के सारे काउंट कर लेना। ये 25 जिले हैं जो अनेक अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। फिर तुमसे पूछ लेगा केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, यानी कि केवल और केवल वो अंतरराज्यीय सीमा ही बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं बनाते, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे तो 23 हैं। सर 2 कम हो जाएंगे, 2 कम कौन से होंगे, एक तो कम हो जाएगा बाड़मेर, एक कम हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाएगा, वो केवल में नहीं आएगा। इसी प्रकार से बाड़मेर भी है, यानी गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो यहां पर हमने 2 को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब यानी कि सर्वाधिक 7 जिलों के साथ में जो सीमा बनाने वाले जिले हैं वो कौन से हैं, जयपुर है, पाली है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है। ये तुम आराम से मैप देखना, और मैप देख के तुम देख लेना, अगर मैंने मैप लिया हो तो मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो इसके अंदर देख लो चाहिए, यानी कि जयपुर यानी कि 7 राज्यों के साथ में सीमा बनाएगा, यानी जयपुर है, पाली है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है। ये जिले ऐसे हैं जो यानी कि 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक 7 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तुम्हारे सामने मैप बड़ा सारा, आराम से काउंट करके देखना, जैसे किसी का भी काउंट कर लो, चित्तौड़गढ़ का काउंट कर लो, इधर देखो प्रतापगढ़ लग जाएगा, इधर यानी कि सलूम्बर लग जाएगा, उदयपुर लग जाएगा, राजसमंद लग जाएगा, भीलवाड़ा लग जाएगा, बूंदी लग जाएगा, कोटा लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 जिले लग गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले लगे, यानी कि 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सर्वाधिक 7 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, जयपुर 7 जिलों के साथ में सीमा बनाएगा,
पाली है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है। किस किस के साथ में सीमा बनाते हैं वो अपने को याद नहीं रखना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वाधिक 7 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। जैसे पहले यानी कि सर्वाधिक पाली नागौर बनाते थे, अभी जयपुर है, पाली है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है। चारों के चारों जिले ऐसे हैं जो 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। तुम आराम से चीन के बारे में काउंट कर करके देख लेना, ठीक है। मैप तुम्हारे सामने दरी रखा है, किताब में मैप है, उसमें आराम से काउंट करके देख लेना कि कौन कौन के साथ में सीमा बनाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आराम से मैप बनना सीखो, मैप बनना सीखो, मैं आराम से खुद ही पता चल जाएगा। बाकी इसका इतना मत याद करना कि किसके साथ में सीमा बनाता है, सर भीलवाड़ा लगता है कि नहीं चित्तौड़गढ़ के, या उदयपुर लगता है कि नहीं लगता, ऐसी बातें नहीं याद करनी। केवल तुम्हें जितना लिखाया है उतना याद करना कि ये राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो अन्य जिलों के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, मतलब ये 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। जयपुर है वो अपनी सीमा 7 जिलों को टच करता है, पाली भी अपनी सीमा 7 जिलों को टच करता है, नागौर भी अपनी सीमा 7 जिलों को टच करता है, और चित्तौड़गढ़ भी अपनी सीमा 7 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। ओके भाई, फिर मैंने लिखा कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसे वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह भी कहते हैं। यानी कि कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या कर दिया है? दीनदयाल पोर्ट कर दिया है, जो अरब सागर में है। सर ये बंदरगाह क्या होते हैं? यानी कि बंदरगाह पानी में ऐसी जगह होती है जहां पर जहाजों को रोका जाता है, कोई सामान है वो जहाज में चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। लोगों को अगर जहाज में चढ़ाना हो तो बंदरगाह से ही चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार का आपको फोटो दिख रहा होगा, ये देख लो, दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह, ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? कांडला बंदरगाह, जो कहां पर है? गुजरात में, अरब सागर के अंदर है, ठीक है। या फोटो देख सकते हो। तो बंदरगाह पानी में इस प्रकार की जगह होती है, मान लो कोई सामान है जहाज में चढ़ाना हो, उतारना हो, तो सब यानी का काम बंदरगाह पर किए जाते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया? दीनदयाल पोर्ट कर दिया। कहां पर है सर? अरब सागर में है। तो अरब सागर क्या है, बंगाल की खाड़ी क्या है, ये मैं सारा तुम्हें समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। जब हम मानसून पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे ना तो सारी की सारी चीजें इसी के ऊपर चलेंगे। अरब सागर क्या है, बंगाल की खाड़ी क्या है, मैं तुम्हें इस प्रकार से समझाऊंगा ताकि तुम्हें लगेगा यार कि सर ने तुम्हें अरब सागर के बीच में लाकर खड़ा कर दिया क्या, ठीक है। ओके, नॉर्मल सी बातें होगी यहां तक। बंदरगाह समझ गए ना, बंदरगाह क्या होता है? हाँ सर, ये आप फोटो भी देख सकते हो बंदरगाह की। अब थोड़ी सी राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना भी? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये तो याद करना पड़ेगा। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 1,32,140। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? यानी कि क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में हमारा राजस्थान फैला हुआ है। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील है। हालांकि वर्ग मील में नए के बराबर पूछा जाता है, और ये तो भाई साहब बार बार में पूछा जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और यानी कि वर्ग मील में पूछ ले तो 1,32,140 है। हम भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट रखते हैं? हम भारत के क्षेत्रफल का 10.41% रखते हैं। यानी कि भारत में जितना क्षेत्रफल है उसका 1/10 भाग राजस्थान के पास है, 10वां हिस्सा राजस्थान के पास है। इसलिए क्षेत्रफल के मामले में हम नंबर 1 है। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि देखो लोग, भारत में जितने राज्य ना उसके अंदर 10% तो हिस्सा के लिए राजस्थान का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पहला है। तो क्या सर हम हमेशा पहले से है? नहीं, हम हमेशा से नंबर 1 नहीं है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया जाता है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और जब यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है ना, उसके बाद में राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में देश का 1 नंबर राज्य बन जाता, पहला राज्य। 2000 से पहले पहले क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। लेकिन उसके बाद में क्या किया कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, 2 राज्य बना दिए गए। और जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अपना नंबर आ गया। तो क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान का स्थान पहला है। फिर मैंने लिखा है 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना था, उसके बाद में हम नंबर 1 आ गए। और राजस्थान के बाद में स्थान आता है मध्य प्रदेश का। क्षेत्रफल के मामले में दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, और चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन हम नंबर 1 है, अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो भारत के क्षेत्रफल का हम 10.41% रखते हैं या फिर 1/10वां भाग रखते हैं। ठीक है, और ये मैंने बताई दिया राजस्थान है वो नंबर 1 है। कब से सर नंबर 1? यानी कि 1 नवंबर 2000 से हम नंबर 1 है। तो फिलहाल अपने को ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पहला है। दूसरा पूछ ले तो मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश कौन से हैं। यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर ही है। जैसे अभी मैंने बताया कि राजस्थान का लगभग यानी कि 3,42,000 के समथिंग है। तो उसी प्रकार से एक देश है जिसका नाम है कंगो रिपब्लिक, उसका भी क्षेत्रफल 3.42 लाख है। तो हम कहते हैं कि उसका क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर सा ही है। फिर आता है पोलैंड जिसका 3.12 लाख है, तो लगभग बराबर सा ही है। फिर फिनलैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे है, ये ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान के लगभग बराबर हैं। पूरे तो नहीं कह सकते भाई, पूरे तो हो ही नहीं सकते एकदम कह सर पूरा ही आंकड़ा है क्या, नहीं, लगभग हम ये मानते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग जो बराबर क्षेत्रफल रखते हैं ना वो देश कौन कौन से हैं। जैसे कांगो रिपब्लिक का 3.42 लाख है इसका, पोलैंड का 3.12 लाख है, और फिनलैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे है, ये ऐसे देश हैं जो राजस्थान के बराबर क्षेत्रफल रखते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हालांकि मैं तुम्हें लिखा जरूर हूं लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसलमेर को छोड़ देना तो बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसलमेर को तो पूछा जा सकता भाई, आज भी यानी कि क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, बाड़मेर है। देखो इनके प्रमाणिक आंकड़े जारी नहीं हुए। अब जैसे मैंने लिखा है कि छोटा जिला खैरतल, तिजारा है, डीग है, तुम कहते हो सर तुम्हें कैसे पता छोटा जिला खैरतल तिजारा है, आपको क्या पता, आपने कहां से देखा? सर एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। गला सूख जाता है ज्यादा बोलते बोलते। हाँ, तुम कह दोगे सर आपको कैसे पता खैरतल तिजारा है, आप कहां से आंकड़ा लेकर आए? केवल अनुमान के आधार पर है, सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं, इसलिए मैंने जगह खाली छोड़ रखी है। तो जब भी यानी कि सरकार आंकड़ा जारी करेगी कि राजस्थान में क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटे जिले ये हैं, तो तुम लिख लेना। और सबसे बड़ा देखो जैसलमेर तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है, ये भी पुराना आंकड़ा है, अपने पास में नया आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैंने नीचे नोट लगाकर लिखा है प्रमाणिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। 41 जिले बनने के बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला ये है, सबसे छोटा जिला ये है। तो ये तो हम जैसे अध्यापक हैं जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं उनकी तरफ से ये जिले बनाए गए हैं, बाकी सरकार की तरफ से कोई भी आंकड़ा नहीं है, इसलिए यहां से नए के बराबर सवाल पूछ जाएगा। पूछेगा तो इतना पूछ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपको जैसलमेर बीकानेर तो थोड़ा सा ध्यान है रखना ही रखना है, बाड़मेर से तो बालोतरा अलग हो गया है। ठीक है, हाँ, तो ये है भाई, तो आज अपना जो स्थिति विस्तार था इसको अपने ने कंप्लीट कर लिया। और यहां पर आप इतना ज्यादा गौर मत करना कि छोटे जिले कौन से हैं, क्योंकि ये भी देखो मेरे अनुमान के आधार पर ही हैं। खैरतल, तिजारा, डिग, मेरे पास में कोई क्षेत्रफल का आंकड़ा नहीं है। तुम कहते हो बताओ सर खैरतल तिजारा का कितना है क्षेत्रफल, डिग का कितना है, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में पता नहीं, केवल अनुमान के आधार पर है, तो इसके बारे में आप मत याद करना, केवल अपना जैसलमेर को ध्यान रखना है। और जब भी यानी कि कर ही देंगे भाई, इनके आंकड़े जारी हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फिर किताब में अपडेट कर लेना, इसलिए मैंने इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है। ओके, हाँ, अपनी बुक से सेम सेम पढ़ा रहा हूँ, लाइन भी चेंज नहीं है। अरे भाई क्यों लाइन चेंज करूं मैं, ये बात बताओ कि किताबें मैं अलग छापूं, अलग मैं तुम्हें पढ़ाऊं, अलग रजिस्टर से तुम नोट्स बनाओ, अरे तुम्हारे पास में इतना टाइम है क्या? सबसे अच्छा है अलग नोट्स बनाओगे, इससे बड़े यार का किताब हाथ में लो, सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पढ़ना ही तो याद ही तो करना है, रिविजन नहीं होगा तो कुछ नहीं है, धरी रह जाएंगे सारी चीजें। और सर किताब में इतने क्वेश्चन आ गए, तुम पढ़ लोगे क्या? याद तो करो भाई, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अपनी चीजें याद होनी चाहिए, और चीजें याद होंगी ना वो सबसे जरूरी है। तो शॉर्ट कंटेंट रखो, शानदार कंटेंट रखो, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। तो जो मैंने तुम्हें समझाया है लाइन भी इसमें चेंज नहीं है। बताओ किसी के पास में किताब है और कोई कह दे सर वहां पर आपने लाइन चेंज कर दी है, कोई भी लाइन चेंज है क्या? एक भी लाइन चेंज नहीं है। तो जैसे यानी कि किताब में लिखा हुआ है सारा का सारा उसी प्रकार से मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े।
जितने का रजिस्टर आता है उतने की किताब आ जाएगी, सारी की सारी रंगीन फोटो के साथ में, ताकि तुम इनको आराम से समझ भी, इसको याद भी कर सको। ठीक है। फिर किताब अलग लेके आओ, नोट्स अलग लेके आओ, पढ़ाते कुछ और हैं भाई, क्या करें, किताब से याद करें, पढ़ाते कुछ और, तो जो सेम टू सेम चीज है वही मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। ओके। तो मिलेंगे फिर कल नई वीडियो में। और टाइम वाला बता देना, अगर थोड़ा जल्दी करना हो तो भी बता देना, देख लेंगे। कुछ जल्दी की कह रहे थे तो जल्दी भी कर देंगे, बाकी क्लास करेंगे। और इसके बाद में जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद में एग्जाम में पूछे के सवाल लेकर आएंगे, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं। देखो सिंपल सा खेल है, शॉर्ट कंटेंट रखो, बढ़िया कंटेंट रखो, उसका रिवीजन ज्यादा करो भाई, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि छोटी किताबें तो तुम रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने पास में इतना भयंकर दिमाग नहीं कि हमने 2-3 बार चीजों को पढ़ा और अपने याद कर लेंगे, नहीं। इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो। सर भूल जाते हैं, सब भूलते हैं, कौन नहीं भूलता भाई, हम भी भूलते थे। एक कोई चीज को 5 बार पढ़ोगे तो कम याद होगी, उसी चीज को 20 बार पढ़ोगे तो और याद होगी, उस चीज को 50 बार पढ़ोगे तो कंठस्थ याद हो जाएगी। सब खेल रिवीजन का है, रिवीजन करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर यानी क्या तुम ऑप्शन में से भी यानी क्या आंसर सही करके आओगे, हाँ यार क्या ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्या है। थोड़ा जल्दी कर दो, ठीक है, चलो जल्दी कर देंगे कल से, ठीक है, तो आप 5 कर देंगे। और बताओ, कंप्यूटर के आने वाली है, बस फाइनल चल रहा है, उसी के ऊपर 1-2 दिन और है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, शानदार तरीके से। टॉपिक को हम जब विस्तार से पढ़ लेंगे, उसके बाद में आज तक एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए ना, सारे के सारे मैं सवाल कराऊंगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। टॉपिक को पढ़ लो, एग्जाम में आए क्वेश्चन देख लो, बस वो टॉपिक तुम्हारा कंठस्थ याद हो गया, उसके अलावा कुछ मत देखना। चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।